एक सेकंड, ये आशुतोष, ये दरअसल हाई कमांड कल्चर कांग्रेस में है, बीजेपी में है, या दोनों में है, या दोनों में से किसी में नहीं है? और बीजेपी जो सवाल उठाती है वो क्या हाई कमांड कल्चर से परे है क्या? बड़ा हो गया सवाल। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही प्रखर, बहुत ही सशक्त जनरल सेक्रेटरी थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा लिया था। उनका नाम था संजय जोशी। संजय जोशी, आपसे सर की आवाज पूछना, हाँ, उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आला कमान है या आला कमान नहीं। मैं क्रिटिक हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि संजय जोशी जैसे प्रखर, काबिल, तेज नेताओं की इस देश को जरूरत है, लेकिन उनको पिछले 15 से 20 साल से बर्फ में लगाया गया है। किसने लगाया है? राकेश जी को नाम मालूम है? पूछ लीजिए राकेश जी को। आज भी वो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, उनके इर्द गिर्द कम से कम 100-200 आदमी रहते हैं। एक समय पर तो ताकतवर थे, लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा ले लिया था। मैं वही कह रहा हूं, इतने काबिल आदमी को बर्फ में किसने लगाया? यह प्रश्न तो सार्वजनिक डिबेट में आता नहीं हमारे यहां। दूसरा प्रश्न, दुनिया में, भारत में इससे ज्यादा पाखंडी कोई काम हो ही नहीं सकता अगर कोई पार्टी ये कहे कि हमारे यहां आला कमान नहीं है। एब्सोल्युटली। क्या ये जो जेपी नड्डा साहब हैं, एक तिनका भी इधर उधर कर सकते हैं क्या बिना नरेंद्र मोदी जी से पूछे? एक तिनका छोड़ दिए, बाकी तो है, बाकी छोड़ दीजिए आप, एक तिनका नहीं इधर उधर कर सकते। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं, एक तिनका नहीं इधर उधर कर सकते। उनकी तो छोड़ दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के इच्छा के बगैर कोई पत्ता इधर उधर हिल सकता है क्या? तो भारत में ये जो आला कमान को लेकर जो हायतोवा मचता है, ये नहीं मचना चाहिए। क्योंकि यहां सारी राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है वो अपने आप को राजा समझता है, और राजा जब भी किसी मजबूत नेता में जड़ जमने लगती तो उखाड़ के उसको किनारे कर देता है, फिर किसी भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना देता है। सर लेकिन कांग्रेस में तो चलिए मान लीजिए, कांग्रेस में कुछ विजिबल है, सगुण निर्गुण की एक उदाहरण दे रहे थे, मैं विजय त्रिवेदी का यहां जिक्र कर दूं। सर कांग्रेस में विजिबल है, एसपी में विजिबल है, आरजेडी में विजिबल है, बीजेपी में संघ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह है, कौन हाईकमांड है? बीजेपी, देखिए अंत में हाईकमान तो वहां मोहन भागवती हैं। अच्छा, अगर वो नहीं होते तो पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो गया होता। अभी राकेश जी कह रहे हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। मुझे लगता है 1925 के बाद से इससे बड़ा झूठ कभी बोला ही नहीं गया। आरएसएस एक खांटी राजनीतिक संगठन है जो संस्कृति का बहाना करके अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, और केंद्र के अंदर जिसको आप बीजेपी की सरकार कहते हैं, दरअसल वो आरएसएस की सरकार है। हाँ, नहीं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये जो नया एरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया, 282 और 303 का एरा, इसमें संघ की दखल अंदाजी या संघ का इंटरवेंशन कम हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक अकेला सब पर भारी। फिर आप गलतफहमी में मत रहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्या है? आरएसएस हैं। राजनाथ सिंह आरएसएस हैं, नितिन गडकरी आरएसएस हैं, जेपी नड्डा आरएसएस हैं। भाई आरएसएस कोई मिट्टी का लोथड़ा थोड़ी है, इंसानों से संगठन बनता है। ये सारे लोग आरएसएस, देखिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के चेयरमैन है मोहन भागवत। उस कंपनी में अलग अलग वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल पॉलिटिक्स देखता है, दूसरा धर्म देखता है, तीसरा छात्र आंदोलन देखता है। सर लेकिन जेपी नड्डा ने मेरी बात सुनिए। जो पॉलिटिकल वर्टिकल है उसके सीईओ नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपने चेयरमैन को रिपोर्ट करते हो, जब उनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो चेयरमैन साहब आके पूछते भैया क्यों खराब हुआ। अच्छा, ये आरएसएस की सरकार है। देखिए इस कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जेपी नड्डा ने बीच इलेक्शन, मिड ऑफ द इलेक्शन ये कह दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, अब हम सक्षम है। पहले जरूरत थी, हम असक्षम थे। उसके बाद 5 जून को जो अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी जिसमें हाउसबोले जी थे और 2-4 लोगों थे, जहां पूछताछ हुई, और उसके बाद मोहन भागवत जी ने किस तरीके से क्लास ली है आपको मालूम है ना। एरोगेंट, स्वयं सेवक एरोगेंट नहीं होता है, अपने आप को लोग ईश्वर समझने लगते हैं। ये किसके लिए कहा जा रहा था? तो चेयरमैन साहब ने बता दिया कि देखिए मैं चेयरमैन हूं, आप सीईओ हो, आप मुझे रिपोर्ट करते हो, मैं आपको रिपोर्ट नहीं करता हूं। अच्छा। मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लेता हूं, इसलिए आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन जब से पैदा हुई तब से आज तक
क्या कभी भी उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है क्या? मैं नेशनल लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है क्या? क्या उनके उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है क्या? अभी 18 राज्यों के अंदर हुआ है, क्या एक का भी चुनाव हुआ है कि एक का वोट पड़ा है वहां पे? सब निर्विरोध है, तो काहे की डेमोक्रेसी है? तो आरपी सिंह, फिर ये सवाल जब एक उंगली दूसरे, ठीक है सर, एक सेकेंड।